हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर का और बर्नौली थ्योरम का। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दे रहा हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, और उसमें हमारी आज स्टार्ट हो चुकी है यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी अपना कवर कर चुका था फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में, जिसमें मैनोमीटर था और टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप सब उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्पेशली कवर करेंगे अपना रेनॉल्ड नंबर और उसके सिग्निफिकेंस, देन बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है, और यही दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर भी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, एक टॉपिक छोटी सी और बच रही, एनर्जी लॉसेस। ठीक है, इसी वीडियो में यह भी कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस पर हम लोग ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटोट मीटर, रोटामीटर, ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे, रेनॉल्ड नंबर और बर्नौली थ्योरम और एनर्जी लॉसेस। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि जो भी कंटेंट है आप सबको इजी वे में अच्छे से समझ में आ सके। और आपको अगर फ्री में नोट्स भी डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से आप लोग फ्री में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है आपसे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी, वहीं से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकी ये लॉस, जो ये एनर्जी लॉसेज है ना, ये सब भी एक ही वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारी होती है रेनॉल्ड नंबर से। रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या होता है? अब देखो, ये रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। जो पहली पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, रेनॉल्ड्स नंबर इज ए नंबर यूज टू चेक इट द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर की यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब फ्लूइड की फ्लो हमें चेक करनी होती है। जैसे कोई भी, ये मान लो आपका ये कोई पाइप है, इसमें आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब फ्लूइड का फ्लो हमें चेक करना होता है तो हम लोग रेनॉल्ड नंबर यूज करते हैं। अब ये रेनॉल्ड नंबर आपको क्या बताएगा कि आपका ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये लैमिनार फ्लो हो रहा है कि टर्बुलेंट में हो रहा है, इसको हमारा बताता है रेनॉल्ड नंबर। अब लैमिनार फ्लो हमारा क्या होता है, लैमिनार फ्लो मतलब पैरेलल फ्लो होगा। पैरेलल फ्लो मतलब हमारी जो फ्लूइड है वो सीधे जाएंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। बट अगर वही देखा जाए टर्बुलेंट फ्लो, तो टर्बुलेंट फ्लो में हमारे जो फ्लूइड का डायरेक्शन है वह कभी लेफ्ट हो जाएगा, कभी राइट हो जाएगा, कभी अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। ये हमारे टर्बुलेंट बताता है। और अगर वो सीधे जा रहा है तो वह लैमिनार फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन डिटेक्ट करता है, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर इसे डिटेक्ट कर लेता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि रेनॉल्ड नंबर हम लोग किस यूज में लेते हैं। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या करता है, किसी भी फ्लूइड के फ्लो को बताता है, और वह हमारा फ्लो जो है लैमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। अगर लैमिनार रहेगा तो फ्लो जो हमारा पैरेलल में होगा, अगर टर्बुलेंट रहेगा तो जो हमारा फ्लो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कंजेस्टेड होगा, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी अप, कभी डाउन, तो ये होने लगेगा। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। इफ रेनॉल्ड नंबर, अगर देखो जो आपका रेनॉल्ड नंबर अगर 1000 से ज्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में जो हमारा फ्लो होता है वह स्टेडी या टर्बुलेंट आएगा। स्टेडी फ्लो मतलब क्या है, सीधा, मतलब पैरेलल में जाए, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। एंड बाकी टर्बुलेंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फ्लो। ठीक है, अगर 1000 से ज्यादा हो रहा है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो ये क्या है, जो फ्लो होगी आपकी स्टेडी या टर्बुलेंट होगी। सेकेंड पॉइंट में क्या है, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम या उससे अप्रॉक्स से कम हो रही है तो इस कंडीशन में जो आपकी फ्लो रहेगी वो टर्बुलेंट रहेगी। आई होप कि आपका ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या तो स्पेशली आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। ओके, अब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस को बात करने से पहले आप लोग एक ये हैशटैग पॉइंट में बनाया हूं, इसमें देखो क्या लिखा गया है, इट इज यूज टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लूइड। अब अगर कोई आपसे वन लाइन डिफिनेशन पूछे रेनॉल्ड नंबर का, तो आप लोग क्या बताएंगे, रेनॉल्ड नंबर आर यूज टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड के नेचर को प्रेडिक्ट करने के लिए भी हम रेनॉल्ड नंबर का यूज करते हैं। ओके, अब हम इसके सिग्निफिकेंस पे आते हैं। जैसे हम रेनॉल्ड नंबर पढ़ रहे हैं तो इसका सिग्निफिकेंस भी तो कुछ होगा। अब इसका सिग्निफिकेंस हम केवल 4-5 पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं और आप एग्जाम में लिख देते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 2 ही मार्क्स का पूछता है, उससे ओवर कभी भी पूछा नहीं गया है।
अब ये जो इसका सिग्निफिकेंस होता है, सबसे पहले तो मैं ऊपर ही आपको बता दिया कि किसी भी फ्लो के नेचर को ये चेक कर लेता है। प्रेडिक्ट्स द टाइप ऑफ फ्लो, कोई भी फ्लो हो रहा है उसको ये प्रेडिक्ट करेगा। प्रेडिक्ट का मतलब क्या है, उसको ये एनालाइज करेगा। एनालाइज का सेंस यही है कि उसको ये बताएगा कि आपका जो फ्लो है वह स्टीडी है कि टर्बुलेंट है, ठीक है। अब सेकंड वाला जो पॉइंट आपका आता है वह डिजाइन ऑफ पाइप्स एंड इक्विपमेंट। जब आप किसी भी पाइप या इक्विपमेंट की डिजाइनिंग करते हैं तब भी रेनॉल्ड नंबर का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, फ्लो के कंडीशन को कंट्रोल करने में भी हमारा रेनॉल्ड नंबर हेल्प करता है, कंट्रोल्स फ्लो कंडीशन। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, हेल्प्स इन मिक्सिंग एंड रिएक्शन कंट्रोल। अब देखो मिक्सिंग में भी हेल्प करता है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी रिएक्शन चलती होती है, उसके कंट्रोल में भी हम लोग रेनॉल्ड नंबर का हेल्प लेते हैं। ओके, आई होप कि 2 मार्क्स का जो आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला होता है, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 7 मार्क्स में पूछता है, जो है बर्नौली थ्योरम। अब देखो बर्नौली थ्योरम में हमें क्या देखना होता है, ओवरऑल देखा जाए तो बर्नौली थ्योरम बहुत ही इजी है। बाकी सभी लोग बोलते हैं बहुत ही टफ टॉपिक है, बट कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। केवल आप लोग थोड़ा क्या है, ये इंजीनियरिंग है, थोड़ा आपको क्या है ये ग्राफ फॉर्म में समझना होगा। ग्राफ फॉर्म मतलब जैसे मैं कुछ बता रहा हूं तो तुरंत उसका इमेज आपके माइंड में बन जाना चाहिए, तभी आपको इंजीनियरिंग समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो बर्नौली थ्योरम क्या है। बर्नौली थ्योरम से दैट व्हेन ए फ्लूइड लाइक वाटर आ रही है, जो आपका फ्लूइड यहाँ पे रहेगा या तो वाटर भी हो सकता है या तो एयर भी हो सकता है, फ्लो इन ए पाइप विदाउट फ्रिक्शन। ये कहती है कि जब कोई भी फ्लूइड हमारे पाइप में फ्लो हो रहा है तो बिना फ्रिक्शन के वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारा बर्नौली थ्योरम का है। अब देखो क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। अब देखो उस फ्लूइड का जो टोटल एनर्जी होता है वह कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी में आपकी कौन कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी है प्रेशर एनर्जी ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर एनर्जी कब लगती है, जब हमारे पाइप में फ्लूइड का प्रेशर पड़ता है तब प्रेशर एनर्जी पड़ती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये मोशन की वजह से होती है। जब हमारे पाइप में फ्लूइड मोशन कर रहा होता है तब काइनेटिक एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। थर्ड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब हमारा फ्लूइड अपवर्ड की डायरेक्शन में जाता है तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी वहां पे क्रिएट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये क्या है, तीनों एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ये ओवरऑल मैं ऊपर ही बता दिया कि बर्नौली थ्योरम में क्या होता है, ये जो तीनों एनर्जी है तीनों आपकी कांस्टेंट होंगी, ठीक है। कौन कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों एनर्जी जब आप कांस्टेंट रखेंगे तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे बर्नौली थ्योरम। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो कौन से वर्ड का क्या सेंस निकलता है। ये देखो P का सेंस है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड के द्वारा कौन सा प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेशर, मतलब P यहाँ पे प्रेशर एनर्जी। V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। उसके बाद रो क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी। H क्या है, ये हाइट ऑफ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर की ये हाइट है। अब हम आगे आपको भी एक फिगर दिखाते हैं, शायद आपको फिगर आप दिखा दें तो बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, फिगर है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्नर पे A है, दूसरे कॉर्नर पे हमारा B है। अब यहाँ से जब लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो लिक्विड क्या है, थोड़ी सी अप में जा रहा है, ठीक है। यहाँ प्रेशर से चला हमारा लिक्विड और क्या है, जब थोड़ा सा अप गया तो थोड़ी सी उसकी हाइट आई और हाइट से मतलब पंप यहाँ पे लगा है, पंप क्या है उसको खींचेगा, लिक्विड को खींचेगा अपनी तरफ, फिर B की तरफ से वह बाहर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हाइट लग रही है, तो यहाँ से जब हमारा लिक्विड अप में जा रहा है तो कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तीनों एनर्जी अभी कांस्टेंट ही है और इसी तीनों एनर्जी जब कांस्टेंट रहे फ्लो का तो उसी कंडीशन को हम लोग बोल रहे हैं बर्नौली थ्योरम। अब देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि तीनों एनर्जी कांस्टेंट मतलब P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस रो जी स्क्वायर 1, ठीक है, सॉरी रो जी एच 1। उसके बाद P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर 2 प्लस रो जी एच 2, ठीक है। दोनों एनर्जी को यहाँ पे सेम किया गया है, सेम का सेंस ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट रहेगा तीनों एनर्जी तो उस कंडीशन को हम लोग बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। अब आपको सिलेबस में एप्लीकेशन भी इसका पूछा है, तो एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है, सबसे पहले तो वेंचुरीमीटर में। अब वेंचुरीमीटर अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि वेंचुरीमीटर क्या होता है, तो इसका वर्किंग फंक्शन सारी चीज मैं बताऊंगा, तो वहां पे आप लोग समझ लीजिएगा। तब तक के लिए इसको पेंडिंग आप रखिए। वेंचुरीमीटर क्या होता है,
अब सेकंड क्या है, स्प्रे बॉटल एंड एटोमाइजर। स्प्रे बॉटल क्या होता है, जैसे कि ऐसा बॉटल, जैसे आप नाई के दुकान पे जाते हैं, जिस बॉटल में पानी रखता है फिर वो हमारे बालों पे स्प्रे करता है ना, तो उसको बोलते हैं स्प्रे बॉटल। अब क्या है, नीचे से लिक्विड मतलब पानी उठता है, आता है ढक्कन के पास, ढक्कन के पास से एक पाइप होती है, तब हमारे बाल में पानी आता है। तो नीचे से पानी गया ऊपर, ऊपर से फिर हमारे बाल में आया, सेम ही स्पीड से आया, ठीक है, उसकी कोई स्पीड चेंज नहीं हुई, तो वहां पे तीनों एनर्जी क्या है, कांस्टेंट थी। अब उसके बाद देखो एटोमाइजर क्या है। एटोमाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स को छोटे छोटे कण में या पार्टिकल्स में चेंज कर देता है, उसे हम बोलते हैं एटोमाइजर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड फ्लो इन आर्टरी। हमारे आर्टरी में ब्लड भी फ्लो होता है, उसका मतलब वहां पे अगर देखा जाए तो बर्नौली थ्योरम भी कुछ वर्क करता है। उसके बाद मेडिकल साइंसेज में इसका वर्क है। अब हम देखते हैं हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गई, एनर्जी लॉसेज है, ठीक है। एनर्जी लॉसेज में हमें क्या करना होता है, इसको देखो, जैसे जब कोई भी लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। मान लो अगर हम लोग प्रेशर, मान लो 70 एटीएम का प्रेशर लगा के हम लोग लिक्विड का फ्लो कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जब लिक्विड बाहर जाता है तो 70 एटीएम का प्रेशर नहीं होता है। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए, व्हेन ए लिक्विड और गैस फ्लो थ्रू ए पाइप, जब कोई भी लिक्विड या गैस किसी पाइप के हेल्प से फ्लो हो रही है तो सम एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, तो कुछ एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है, ठीक है, या तो बेंड की वजह से लॉस हो जाती है, या तो और भी कोई रीजन हो सकता है। जैसे आप लोग प्लम्बर के वर्कर किसी देखो तो टोटी वगैरह लगाते हैं तो पाइप टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जाती है ना, तो बेंड की वजह से भी एनर्जी लॉस हो सकती है, कोई और भी रीजन हो सकता है, और फ्रिक्शन की वजह से भी हमारी एनर्जी लॉस हो सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी लॉसेज, दिस इज कॉल्ड एनर्जी लॉसेज। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दिस लॉसेज है अगर मेनी टाइप। ये जो लॉसेज हैं ये बहुत से टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले लॉसेज की बात हम करें तो आपका आता है फ्रिक्शनल लॉस। अब फ्रिक्शनल लॉस में क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड और गैस फ्लो थ्रू ए पाइप, जब कोई भी लिक्विड या गैस किसी एक पाइप से फ्लो करता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड एंड इनर वॉल ऑफ द पाइप, तो वहां पे फ्रिक्शन लगता है किसके बीच में, फ्लूइड के बीच में, और पाइप का जो इनर वॉल है उसके बीच में हमारा फ्रिक्शन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको फिगर के हेल्प से बताऊं, ये क्या है, आपकी एक पाइप है और इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लूइड आपका जा रहा है, तो ये तो फ्लूइड है, जाहिर सी बात उसके पाइप के इनर वॉल पे थोड़ा सा फ्रिक्शन तो जरूर करेगा, थोड़ा सा टकराएगा जरूर, और टकराने में क्या है, एनर्जी का लॉस जाहिर सी बात ये होगी। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल लॉस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले लॉसेज पे। हमारा क्या है नेक्स्ट वाला, इनलार्जमेंट लॉसेज। इनलार्जमेंट लॉसेज का सेंस ये है, व्हेन वी इंक्रीज द पाइप साइज, जब हम लोग क्या है पाइप के साइज को बढ़ाते हैं, देन देयर आर चेंज ऑफ सम वेलोसिटी, तो उस समय क्या होता है उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग आती है ड्यू टू दिस एनर्जी लॉस अकर। तो वहां पर जब वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग आती है तो वहां पे क्या है, एनर्जी का लॉस हमें देखने को मिलता है। बाकी आपको फिगर के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, इधर A1 का इतनी साइज है, ठीक है, जो यहाँ पे पाइप की साइज है वो इतनी अभी नैरो है, ठीक, आगे आप गए तो थोड़ी सी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी भी हमारी घट या बढ़ जाती है, तो V1 वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन लॉस पे। कॉन्स्ट्रिक्शन लॉस हमारा क्या है, व्हेन वी डिक्रीज द साइज ऑफ पाइप, जब हम पाइप के साइज को घटा देते हैं तो वहां पे वेलोसिटी बढ़ जाती है और एनर्जी घट जाती है। जस्ट इसी का उल्टा, यहाँ पे देख ही रहे हो, इधर नैरो है, इधर थोड़ा सा चौड़ा होगा, ठीक है, वाइड है, जस्ट उसी का हमारा एनलार्जमेंट लॉस का उल्टा ही होता है। अब हम फिटिंग लॉस पे चलते हैं। फिटिंग लॉस हमारा लास्ट लॉस है। अब देखो फिटिंग लॉस, फिटिंग लॉस मींस द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट फ्लो थ्रू पाइप फिटिंग लाइक बेल्ट वाल्व एल्बो टी एंड जॉइंट। अब देखो क्या है, ये लॉस कब होता है, जब हम किसी भी ये पाइप की फिटिंग करते समय, ठीक है, कोई जैसे पाइप ये बेंड है, ठीक है, वाल्व उसको थोड़ी सी चेंजिंग है, एल्बो लग गया, जॉइंट लग गया, तब भी हमारा थोड़ी सी मतलब डिस्टरबेंस होती है फ्लो में। जैसे देखो अब लिक्विड का अगर फ्लो है, अगर सीधा फ्लो कराओगे तो तेजी से होगा, अगर यहीं से मुड़ के फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, और यहाँ से लिक्विड जा रहा है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, तब भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, यहाँ से लिक्विड है, इधर जाना है, तब भी क्या है, थोड़ी सी लॉस तो होना ही होना है। बट अगर स्टीडी फ्लो में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, जब क्या है थोड़ी सी घूम के जाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ लॉसेज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक का आपका डाउट क्लियर होगा। बाकी हम आपसे नेक्स्ट मिलते हैं अपने कुछ डिवाइस के साथ, और वो डिवाइस आपकी जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड आपको पढ़ना है नेक्स्ट में, तो उसमें हमारा ऑरिफिस मीटर है, वेंचुरी मीटर है, पिटोट ट्यूब मीटर है, रोटा मीटर है, ये सारे डाउट आपका क्लियर होगा। बट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द ही। तब तक के फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।